गुड मॉर्निंग यूट्यूब। कैसे हैं आप? आशा है आपका रिवीजन बहुत अच्छे से चल रहा होगा और हाउस प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए, आज अपना जो लेक्चर नंबर 7 है, इसमें हम डिस्कस क्या करेंगे आज हम डिस्कस करेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन। यानी कि जो भी मकान आपने खरीदा है या बनाया है जिससे आपका रेंटल इनकम आ रहा है, ऐसा हो सकता है कि आपने उस मकान को खरीदने या बनाने के लिए बैंक से लोन लिया होगा। उस लोन पे इंटरेस्ट जो चार्ज किया जाएगा बैंक के द्वारा, उसके डिडक्शन की आज बात करेंगे। तो उससे पहले आपको एक इन्फॉर्मेशन हम दे देते हैं कि अपना जो डाउट सेशन था जूम ऐप पे, उसका थोड़ा सा टाइम शेड्यूल चेंज किया गया है। वो गलती से 22 मार्च हो गया था डेट, आपको जो शेयर किया गया था, तो उसको एक बार थोड़ा सा हम अपडेट कर देना चाहते हैं कि ये जो आपका डाउट सेशन है जो हाउस प्रॉपर्टी में चल रहा है, और जिन बच्चों को अगर लगता है कि हमसे जूम ऐप के माध्यम से वर्चुअली फेस टू फेस सवाल पूछ सकते हैं, तो वो 20 मार्च शनिवार के दिन यानी कि कल 8:30 बजे से लेके 9:15 बजे तक आपका सेशन रहेगा। जितने लोग जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ सकते हैं अगर आपको डाउट है तो। वैसे रेगुलर वीडियो जो है अपना यूट्यूब पे लोड होते रहेगा, लेकिन जिन लोगों को लगता है कि थोड़ा सा हम सर से इंटरेक्शंस के मोड में आ जाए, तो आप ऐसा ज्वाइन कर सकते हैं। अभी हम वीकली रख रहे हैं, जैसे जैसे डाउट अगर बढ़ते जाता है, बच्चे अगर बढ़ते जाएंगे, जुड़ते जाएंगे, तो हम इसको डे टू डे पे लेके आएंगे। तो आपके लिए जो मीटिंग का जूम ऐप का, अगर आपके पास जूम ऐप नहीं है तो उसको इंस्टॉल कर लेंगे, और आपके पास मीटिंग आईडी रहेगा 764-880-6692 एंड पासकोड रहेगा आपका GAP। तो पहले से ही शेयर किया जा चुका है, बस थोड़ा सा टाइम शेड्यूल मैंने चेंज कर दिया है। 20 मार्च 8:30 बजे से 8:30 बजे से लेकर 9:15 लेटर जितना क्वेश्चंस होगा कवर अप हम करेंगे। अगर ऐसा लगता है कि कुछ रह जाएगा तो संडे के दिन हम लोग कर लेंगे, उसका अनाउंसमेंट आपको मिल जाएगा। तो ये था एक छोटा सा अपडेट। आते हैं आज के टॉपिक की तरफ, और आज कोशिश करते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन का जो पेचीदा मामला है हाउस प्रॉपर्टी में, उसको समझने का। चलिए, सबसे पहला बात, हमारा हाउस प्रॉपर्टी जो चल रहा है, एक बार अगर शीन को डिस्कस करें, आज हम लोग को जो टाइम के हिसाब से जो काम करना है, एक बार हम आपको व्यू करा देना चाहते हैं कि हम लोग हैं कहाँ पे। तो ये रहा अभी आपके पास जो स्क्रीन है, अभी तक हम लोगों ने कहाँ तक काम कर लिया हुआ है, वो काम यहाँ तक कर लिया हुआ है। एक बार फ्रेश से देखेंगे आपने ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालना देख लिया, म्युनिसिपल टैक्सेस का ट्रीटमेंट देख लिया, नेट एनुअल वैल्यू जो आ रहा है आपके पास डिडक्ट होके, उसमें से डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 में स्टैंडर्ड डिडक्शन, जो कल भी मैंने वीडियो बताया था, चाहे आपका एक्सपेंडिचर हो या ना हो, NAV का स्टैंडर्ड डिडक्शन एट द रेट ऑफ 30% ऑफ NAV, मतलब इस अमाउंट का 30% आपको डिडक्शंस दिया जाएगा। अब दूसरा जो टॉपिक है उस कड़ी में, वो है इंटरेस्ट पेड ऑन बोरोड लोन। तो इसके कॉन्सेप्ट को देखना है आज हम लोग, राइट। तो इस कॉन्सेप्ट को देखने से पहले थोड़ा सा आपको प्री कॉन्सेप्ट करना जरूरी है। प्री कॉन्सेप्ट का तात्पर्य यहाँ पे ये है कि आपको पहले ये समझिए कि सिचुएशंस कौन सा बनेगा अपने सामने, वो वाला टॉपिक पहले डिस्कस कर लेते हैं, राइट। तो चलिए, अगर हम बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन की, आज इंटरेस्ट ऑन लोन का डिडक्शन जो हम बात करेंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन, जो मकान आपने बनाया है उसके लिए लोन आपने लिया है। तो इसमें भी दो स्ट्रीम आ सकते हैं। एक वैसे मकान के लिए लोन, सॉरी, इंटरेस्ट ऑन लोन कौन से हाउस पे? लेट आउट प्रॉपर्टी, मतलब किराए पे जो घर चल रहा है उसकी बात कर रहे हैं। फिर हम सेल्फ एक्यूपाइड पे भी करेंगे। अभी सेल्फ एक्यूपाइड का कोई भी कॉन्सेप्ट अपने पास नहीं हुआ है, सेल्फ ऑक्यूपाइड, राइट। तो सेल्फ ऑक्यूपाइड का भी होल्ड करके रखते हैं। लेट आउट प्रॉपर्टी के केस में इंटरेस्ट जो है उसकी कैलकुलेशंस कैसे होगी, उसका डिटर्मिनेशंस कैसे होगा, वो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देखते हैं। आइए, लेट आउट प्रॉपर्टी पे हम बात करें अगर, तो सपोज दैट ये आपका मकान सर बन के तैयार होता है किसी भी साल में। तो मकान एक ऐसा आइटम है जो कि आपका एक दिन में तो तैयार नहीं होगा। मकान आप ध्यान से देखेंगे तो मकान जो है आपका एक हेवी एक्सपेंडिचर है, तो उसको बनने में टाइम लगता है, राइट। तो इनकम टैक्स में
जो लोन आपने लिया है उसके डिडक्शंस के बारे में स्पेसिफिक बातें कही गई है, वो बातें क्या कही गई है उसको थोड़ा सा हम रीड करने का कोशिश करते हैं, राइट। तो इनकम टैक्स में कहता है कि अगर आपका मकान, एक डंडी एनालिसिस हम लेके चलते हैं, लेट्स सपोज दैट ये आपके पास लाइन है कोई डेट का। अगर हम बात करें कि कोई भी मकान अगर बन के तैयार होगा तो कोई एक डेट को तैयार होगा। लेट्स सपोज दैट कोई एक डेट का तैयार होगा, मान लेते हैं 1 अप्रैल 2021 को मकान बन के तैयार हुआ। अब जाहिर सी बात है इस मकान को बनाने के लिए लोन आपने पहले ही लिया होगा, राइट, पहले ही लिया होगा। मतलब सपोज दैट आपने लोन जो लिया है वो लिया है 1/4/2020 को, राइट। तो अपने पास सिचुएशंस क्या निकल के आ रहा है कि इनकम टैक्स में जो इंटरेस्ट का जो डिडक्शंस होगा, जो किराए पे चढ़ी हुई संपत्ति है, खुद से रहते हैं उसका ट्रीटमेंट हम लोग बाद में करेंगे। जो किराए पे चढ़ी हुई संपत्ति है उसको कैसे ट्रीट करना है वो पहले हम देखेंगे। तो इनकम टैक्स वालों ने कहा कि कुछ पोर्शंस को आपको, अगर आपका घर बन के तैयार हुआ है उसके पहले का लोन का अगर इंटरेस्ट है उसको वो बोलते हैं प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। वो भी डेट देखेंगे कौन से पीरियड को प्री कंस्ट्रक्शन करेंगे, और जिस दिन आपका घर बन के तैयार हो गया उसके बाद के कुछ पोर्शन को बोलेंगे पोस्ट कंस्ट्रक्शन या एक्विजिशन पीरियड, राइट। अब प्री कंस्ट्रक्शन वाले केस में ये लोग कहते हैं कि आपका डिडक्शन जो है इंटरेस्ट का पूरा डिडक्शन 1 साल में हम नहीं देंगे, उसको हम 5 इंस्टॉलमेंट में देंगे। कितने इंस्टॉलमेंट में देंगे? 5 इंस्टॉलमेंट में देंगे। तो कोई बात नहीं, आप इंस्टॉलमेंट में दीजिए, राइट। लेकिन पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड का, जो मकान आपका बन के तैयार हो गया या आपने खरीदा है उसके बाद का इंटरेस्ट जो है वो जो डिडक्शन वो देंगे वो पूरा का पूरा देंगे। अब प्रॉब्लम ये है कि सीधा सीधा, मैंने कल भी आपको जो वीडियो दिखाया था, सीधा सीधा ये लोग ये नहीं कहते कि जिस दिन आपका मकान तैयार हुआ है वहां से पहले का प्री और वहां के बाद का पोस्ट, ऐसा बिल्कुल कॉन्सेप्ट नहीं है। तो इस कॉन्सेप्ट को करने के लिए थोड़ा सा हमको पहले एनालाइज करना पड़ेगा। सबसे पहली बात, आपके थ्योरी नोट्स पे आते हैं और वो देखने का कोशिश करते हैं एक बार कि ये लोग कह क्या रहे हैं थ्योरेटिकली आपके बुक्स के अकॉर्डिंग। आइए देखिए, अपने सामने टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन लोन का, राइट। इंटरेस्ट ऑन लोन, ऋण पे ब्याज आपको छूट मिलेगा। तो ये किन किन कामों के लिए होगा, तो ये ध्यान में देखने की बात है। यदि मकान संपत्ति को खरीदने, आपने चाहे खरीदने के लिए लिया है या बनवाने के लिए लिया है, चाहे आप बना मकान खरीद रहे हो या उसको आप कंस्ट्रक्ट करा रहे हो या मरम्मत कराने के लिए भी लिए हो, आप मरम्मत कराने के लिए लिए हो या इसको रिकंस्ट्रक्शन कराने के लिए लिए हो, दोबारा से टूट फूट गया था थोड़ा सा फिर से बनाने के लिए लिए हो। मतलब खरीदने के लिए या बनवाने के लिए या रिपेयर कराने के लिए या इसको रिकंस्ट्रक्शन कराने के लिए ऋण लिया गया है, तो ऋण की राशि का छूट मिलेगा चाहे भुगतान किया गया हो अथवा नहीं। देखिए थोड़ा सा कंपेयर करके देखिए, म्युनिसिपल टैक्स के केस में डिडक्शन तभी मिल रहा था जब एक्चुअल में पेड हो रहा था। यहाँ पे क्या कह रहे हैं ये लोग, यहाँ पे क्लियर कट बोल रहे हैं कि आपको डिडक्शन हम दे देंगे भले ही आपने इंटरेस्ट का पेमेंट किया हो या नहीं किया हो। तो एक थोड़ा सा डिफरेंस हो गया यहाँ पे। मतलब ये एक्रूअल बेसिस पे, अगर आप अकाउंटिंग थोड़ा सा पढ़े हुए हैं तो एक्रूअल सिस्टम पे इसका डिडक्शन मिलेगा, जबकि म्युनिसिपल टैक्स का डिडक्शन आपको कैसे मिल रहा था? पेड सिस्टम पे। तो थोड़ा सा एक डिफरेंस आपको यहाँ पे निकल के आ गया, राइट। चलिए दूसरा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट कहता है कि यदि उपयुक्त वर्णित उद्देश्यों के लिए ऋण लिया गया था और उसे चुकाने के लिए कोई नया ऋण लिया जाता है तो उस नए ऋण का भी ब्याज की कटौती मिलेगी। मतलब आपने लोन लिया हुआ था, उस लोन को चुकाने के लिए या उसके ब्याज को चुकाने के लिए आपने कोई और पेमेंट कर दिया तो वो भी आपने नया जो लोन ले लिया उसकी भी देंगे। मतलब आपने लोन को पे करने के लिए फिर से लोन लिया, टॉपअप, इसको लोग जनरल भाषा में टॉपअप बोलते हैं। कोई लोन लेके रखा हुआ है आपने, दोबारा से आपको लगता है कि नहीं भाई और थोड़ा सा लोन ले लेना चाहिए ताकि पीछे वाला का पेमेंट कर दे, दूसरे बैंक से हम ले लें, तो वो भी आपको मिलेगी, राइट। क्या नहीं मिलेगा वो देखिए।
अगर लोन को लेने के लिए कोई ब्रोकरेज, दलाली, कमीशन आपने पे किया है तो वो नहीं मिलेगा। मतलब आपको ब्रोकर को जो पेमेंट करते हो दलाली, उसका छूट आपको, राइट। चलिए आगे का कॉन्सेप्ट क्या कहता है। यदि किसी गत वर्ष में ब्याज का भुगतान नहीं किया जा सका है और अगले वर्ष अदत ब्याज की राशि पर भी ब्याज दिया जाता है तो ऐसे ब्याज की कटौती योग्य नहीं होगी। मतलब अगर आपका इंटरेस्ट पे करना था, आपने इंटरेस्ट पे नहीं किया, बैंक वालों ने उस इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट चार्ज कर दिया, तो उस इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट को ये बोल रहे हैं कि हम उसको नहीं देंगे, क्योंकि मकान संपत्ति की आय की गणना करते समय ब्याज की राशि की कटौती स्वीकृत है, चाहे ब्याज का भुगतान किया गया हो अथवा नहीं किया गया हो। राइट, यहां तक क्लियर हो गया हमारे पास। चलिए अब जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको अभी डिस्कस करने का कोशिश किया, उसमें ये बातें निकल के आई कि देखिए भाई साहब, मकान तो ऐसा है नहीं कि आप बैंक में गए 10 लाख रुपया निकाले और कल को खरीद लिए। तो आपको लोन तो पहले लेना पड़ता है, कंस्ट्रक्शन बाद में होता है। तो इनकम टैक्स वालों ने इंटरेस्ट का डिडक्शन देने के लिए इंटरेस्ट की राशि को दो पोर्शन में बांट दिया। एक तो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, मतलब मकान बनने या खरीदने की पूर्व की अवधि का ब्याज, और बाद की अवधि का ब्याज। पूर्व की अवधि का ब्याज का वो 20% डिडक्शन देते, मतलब 1/5 देंगे, हर साल 20%, हर साल 20%। आइए देखते हैं। मकान बनकर तैयार होने से पूर्व अथवा खरीदने की पूर्व का अवधि का ब्याज। यदि मकान बनकर तैयार होने अथवा खरीदने से पूर्व के गत वर्ष से संबंधित ऋण पर ब्याज दिए है और ऐसा ब्याज इस अधिनियम के किसी अन्य प्रावधान के अंतर्गत कटौती योग्य नहीं है। ये बातें क्या कह रही है यहाँ पे, मतलब अगर ऐसा तो नहीं है कि ये इंटरेस्ट आपने कहीं और भी डिडक्शन लिया हुआ है, पीजीबीपी में, बिजनेस में आपने डिडक्शन ले लिया, तो यहाँ नहीं होगा। जाहिर सी बात है, कहीं एक ही जगह लोगे तो वो ध्यान देने की बात नहीं है। आप ये मान के चलो कि कहीं और कटौती योग्य नहीं है तो यहाँ पे हम देंगे। ऐसा ब्याज मकान खरीदने अथवा बनकर तैयार होने वाले गत वर्ष से आरंभ होकर 5 समान वार्षिक किस्तों में कटौती होगी। किस गत वर्ष से स्टार्ट होगा? जिस गत वर्ष से आपने मकान को खरीद लिया है या बनवा लिया है, उसी गत वर्ष से आरंभ होगी। अब सपोज दैट ये बात ये कह रहे हैं कि मान लेते हैं आपने लोन लिया है 2018, राइट। अगर आपका मकान जो तैयार हुआ वो तैयार हुआ 2019-20 में, फाइनेंशियल ईयर 19-20 में, तो ये सारा जो ब्याज है इसकी कटौती कब से स्टार्ट होगी? फाइनेंशियल ईयर 19-20 से। ये बात कह रहे हैं कि इनके कहने का मतलब है कि जिस ईयर में आपका मकान बन के तैयार हो गया उस साल से हम डिडक्शन देंगे, उससे पहले आपको नहीं देंगे। यानी कि ना तो आपको 18 में मिलेगा, 18-19 में आपको नहीं मिलेगा, राइट। ये बात करें, उदाहरण भी दिया हुआ है इन्होंने कि एग्जाम्पल के तौर पे 1/4/2017 को 3 लाख का ऋण 10% की दर से मकान बनवाने के लिए लिया गया। कब लोन लिया गया है? 1/4/2017। अगर ध्यान से देखें तो 1/4/2017 का मतलब हो गया फाइनेंशियल ईयर 2017-18 में लोन लिया गया है। मकान 31/3/2020 को बनकर तैयार हुआ, मतलब 31/3/2020 को तैयार हुआ। इसका मतलब क्या है? 31/3/2020 को तैयार हुआ, इसका मतलब ये है कि आपका जो मकान जो बन के तैयार हुआ है 31/3/2020, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में, 31 मार्च एंड में भी हुआ है तो भी 19-20 में कवर अप हो गया। तो ये कह रहा है कि आपका मकान 31/3/2020 को बनकर तैयार हुआ तो गत वर्ष 19-20 में 19-20 का ब्याज तो मिलेगा, ऑब्वियसली बात है, 19-20 का तो ब्याज मिलेगा, लेकिन 17-18 में 18-19 यानी कि पिछले साल का, ये 17-18 से लेके फाइनेंशियल ईयर 18-19 2 साल का जो ब्याज है उसकी कटौती जो 60,000 होगी, उसकी कटौती 12,000 रुपया। कैसे? 60,000 डिवाइडेड बाई 5, 12,000 रुपया 19-20 में, 20-21 में, ऐसे करके 5 सालों में ये खत्म करेंगे, राइट। तो एक कॉन्सेप्ट आपके सामने ये निकल के आया कि मकान संपत्ति का
जो इंटरेस्ट है, आपने लोन जो लिया हुआ है उसको अगर आपको पे करना है तो कैसे किया इन लोगों ने? इन्होंने मकान को 2 पोर्शन में डिवाइड कर दिया। एक, आपका मकान जिस साल में बन के तैयार हुआ है वो साल अलग, एक जो मकान आपका बनने से पूर्व का अवधि का ब्याज है उसका अलग। जिस साल में बन के तैयार हुआ है उस साल का ब्याज पूरा का पूरा, जो पहले वाला ब्याज है वो कैसे देंगे? वो देंगे आपको इंस्टॉलमेंट में, मतलब एक साल में नहीं देंगे क्योंकि आपका इनकम कम हो जाएगा। अब ये प्रावधान है तो है, आपको अच्छा लगता है या नहीं लगता है, इनकम टैक्स का यही रूल है, तो इसी हिसाब से आपको फॉलो करके आपको एग्जाम भी पास होना है और आपको प्रैक्टिकल लाइफ में भी आगे बढ़ना है, राइट। चलिए छोटा सा और एक कॉन्सेप्ट इसके में आगे करते हैं। अब ये लोग कहेंगे कि देखिए साहब, अब मकान जो बनने की पूर्व का अवधि जो है उसकी गणना आपसे करवाएंगे। एक नया टॉपिक लेके आए ये कि कंप्यूटेशन ऑफ प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, राइट। मतलब कैसे मालूम चलेगा? जैसे इससे पीछे ही एग्जांपल में आपका मकान बन के तैयार हुआ था, अगर आप ध्यान से एक बार देखेंगे, कलर चेंज कर रहे हैं, अगर ध्यान से आप देखोगे तो आप देखिए लोन जो लिया गया है 1/4/2017 को, यानी कि 1/4/2017 में आपने लोन लिया है, राइट। और आपका मकान जो बन के तैयार हुआ है वो तैयार हुआ है 31/3/2020 में, राइट। तो अब आप तो ये कहोगे कि 31/3/2020 तक का ब्याज प्री कंस्ट्रक्शन में होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है कि ये कहता है प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड किसको ये लोग बोलते हैं? अगर हम फाइनेंशियल ईयर 19-20 की बात करें, अगर 1/4/2019 से लेकर 20 तक ये फाइनेंशियल ईयर हो गया 19-20, राइट। तो ये लोग का ये कहना है, अब भले मकान आपका 1/4/19 को बना हो या 31/3/2020 का बना हो, राइट, ये लोग प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का कैलकुलेशन जो करेंगे वो करेंगे इस गत वर्ष से पीछे के साल के अंत तक, यानी कि इनका जो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड होगा 31/3/2019 का। अब चाहे डेट कोई भी हो, 1/4/19 में बना हो तो, जुलाई में बना हो तो, आपका मार्च में बना हो तो, अब एक फाइनेंशियल ईयर को ये कवर अप छोड़ देते हैं। जिस फाइनेंशियल ईयर में आपका घर बना उस फाइनेंशियल ईयर को प्री कंस्ट्रक्शन में काउंट नहीं करते। दोबारा, जिस फाइनेंशियल ईयर में आपका घर बन के तैयार हुआ उस फाइनेंशियल ईयर को ये लोग प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड में कवर अप नहीं करते। कौन लोग? इनकम टैक्स वाले लोग। यानी कि आपका 1/4/2017 से लेकर 18 और 19, यानी कि 2 ईयर्स, यहाँ पे 2 ईयर्स आपका प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कहलाएगा। इसी की कैलकुलेशंस करने की यहाँ पे बात की जा रही है। इस पे एक एग्जांपल है। आई थिंक इतना तक तो हम लोग को आज कर ही लेना चाहिए। मैंने कल ही बताया था, थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा लेकिन आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, राइट। एक बार बीच में अगर आप बोर हो गए होंगे तो आपको एक बार फिर से रिमाइंड, जो आपका 20 मार्च का 8:30 बजे से जूम ऐप पे इंटरेक्शंस बैच है वो आप ज्वाइन प्लीज करिएगा, ताकि आप मेरे से फेस टू फेस वर्चुअल माध्यम से जुड़ के आप अपने टॉपिक को, डाउट को क्लियर कर सकते हैं, राइट। चलिए एक बार कोशिश करते हैं देखने का प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का कैलकुलेशंस कैसे होगा। देखिए यहाँ पे क्लियर कट बोल रहा है कि मकान के निर्माण से पूर्व की अवधि ऋण की ब्याज की गणना के लिए यह आवश्यक है कि निर्माण से पूर्व अवधि को समझा जाए। कौन से अवधि को आप निर्माण से पूर्व का समझो? देखिए कल भी जो वीडियो मैंने दिखाया था उसमें थोड़ा सा साउंड आपका रह गया था, लेकिन आप YouTube पे सर्च करके देखेंगे तो वहाँ पे ईशान अवस्थी ये कह रहा है कि कभी कभी जो हमें दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं। यहाँ पे मैं आपको क्लियर करके बताऊंगा, आपको लग भी रहा है यहाँ पे कि कैसे आपका प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड को ये लोग कैलकुलेट करेंगे। निर्माण से पूर्व अवधि ऋण लेने के लिए तिथि से प्रारंभ होकर मकान संपत्ति के निर्माण पूरा होने वाले वर्ष से ठीक पहले समाप्त होने वाले वर्ष, ठीक पहले समाप्त होने वाले वर्ष की अंतिम तिथि तक, राइट। देखिए यहाँ पे आपका, यहाँ पे भी अगर क्वेश्चन था तो आपका देखिए 1/4/2017 से शुरू हुआ और कब मकान बना है? मकान बना है आपका 31 मार्च 2020 तक, इससे ठीक पहले वाले गत वर्ष के एंड तक 31/3/19। तो इस केस में आपका 31/3/2019 तक का इंटरेस्ट कैलकुलेट किया गया। हालांकि मकान बन के तैयार हुआ है 31/3/2020 को, तो आप ये जो एक साल है ये प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड में काउंट नहीं करेंगे। मैं दोबारा से रीड करता हूं,
कि आपका कब से ये लेके चलेंगे, निर्माण की पूर्व अवधि ऋण लेने की तिथि से लेकर, कहां से, ऋण लेने की तिथि से लेकर डेट ऑफ टेकिंग लोन से स्टार्ट होगा और एंड कब होगा, जिस साल में मकान आपका बना है उसके पिछले साल के लास्ट डेट तक। जिस साल आपका मकान बना है उसके पिछले साल के लास्ट डेट तक। आइए एग्जांपल देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्लियर कट में 1 मार्च 2017 को लोन लिया गया है। 1 मार्च 2017 को, थोड़ा सा जूम और कर देते हैं आपको। 1 मार्च 2017 को लोन लिया गया है और मकान बन के कब तैयार हुआ है, 31 मार्च 2019 को। अगर आप ध्यान से देखोगे तो 17 से लिया गया है तो 17-18 में एक महीना, जाहिर सी बात है 1/3/2017 से लेकर कब तक काउंट करेंगे हम, 31 मार्च 19 को मकान बन के तैयार हो गया, तो इसके पिछले साल का एंड कब होगा, 31 मार्च 2018, राइट। तो 17-17-18 यानी कि एक महीना इधर और 12 महीना इधर, 13 महीना। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 13 मंथ, राइट। अब देखिए ये एक साल जो है, ये 18-19 का जो साल है ये प्री कंस्ट्रक्शन में नहीं मिलेगा। ऐसा क्यों किया जा रहा है, बिकॉज जो अमाउंट आपका प्री कंस्ट्रक्शन में गया उसका डिडक्शन 20% ही एक साल मिलेगा पूरा, लेकिन 5 किस्तों में, राइट। अगर ये करंट ईयर में अगर क्लासिफाई करते हो तो टोटल जितना इंटरेस्ट है वो सारा का सारा, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा जी, पड़ेगा ना सर। अगर आपका जितना छूट ज्यादा मिलेगा उतना आपका इनकम कम शो होगा, इनकम कम शो होगा तो टैक्स भी तो कम लगेगा, राइट। पहला एग्जांपल हमने देखा। दूसरा 31 जनवरी 2018 को बन के तैयार हुआ, दूसरा एग्जांपल अलग केस है, राइट। तो 31 जनवरी 18 से शुरू हुआ तो मान लेते हैं 1 फरवरी, और घर कब बन के तैयार हुआ है, 1 अप्रैल 2020। अब देखिए स्टार्टिंग डेट ले लिया, 1 अप्रैल 20 जो है वो 19-20 में फॉल हो रहा है, 19-20 में फॉल हो रहा है। तो 1 अप्रैल के जस्ट पीछे वाला साल कौन सा हो गया, 31 मार्च 2020। तो 31 मार्च 2020 तक, राइट। यहाँ पे देखिए आंसर में लिखा हुआ है, इस स्थिति में 1 अप्रैल 2020 को पूर्ण हुआ है। मकान के निर्माण की पूर्व अवधि 31 जनवरी 2018 से लेकर 31 मार्च 2020 यानी कि 26 माह की होगी। क्लियर। देखिए अगर ये वीडियो आपको बहुत स्किप करके मारोगे तो नहीं समझ में आएगा। मैं अपना बहुत एफर्ट लगा रहा हूँ, बहुत टाइम लगा रहा हूँ आपके ऊपर। मैंने कल भी बोला था थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन एक बार ही तो कर लो ना, ये बार बार पढ़ने की चीज थोड़ी है। एक बार आपको दिमाग में सेट हो जाएगा कि कैसे कॉन्सेप्ट चल रहा है तो फिर बात बन जाएगी। अब चाहे आप प्रैक्टिकल लाइफ में यूज कर रहे हो या एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हो, सब जगह सेम है। चलिए सी नंबर केस की तरफ बढ़ते हैं। सी नंबर केस में कहता है 30 सितंबर 2018 को लोन लिया गया, राइट, और घर बन के तैयार हुआ है 31 अगस्त 2019 को, यानी कि 19-20 में हुआ। 19-20 में हुआ तो 31 मार्च 2019 तक स्टार्ट कहां से करेंगे, 30 सितंबर से, राइट। तो इस स्थिति में 31 अगस्त को पूर्ण हुआ है, तो मकान के निर्माण की पूर्व अवधि 30 सितंबर 2018 से लेकर 31 मार्च 2019 अर्थात 6 माह हो, राइट। 15 नवंबर 2017 है अगला एग्जांपल, 1 नवंबर 2019, तो 31 मार्च 2019 तक 15 नवंबर 2017 से लेकर 31 मार्च 2019 तक, राइट। आई थिंक इतना बात आपको समझ में आया। एक बार और हम बोर्ड पे आके आपको इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं और आगे का टॉपिक फिर हम कल देखेंगे, राइट। तो एक बार आइए थोड़ा सा बोर्ड पे और वहां पे फिर से हम देखने की कोशिश करते हैं क्या कह रहे हैं ये लोग। अब यहाँ पे देखिए, अगर आपका फ्रेश हम पेज लेते हैं, यहाँ पे ये कह रहा है कि लोन अगर स्टार्ट हुआ है, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कहाँ से होगा, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कहाँ से स्टार्ट होगा, स्टार्ट होगा मान लेते हैं ये है डेट ऑफ लोन टेकन, राइट। डेट ऑफ लोन टेकन से लेकर मान लेते हैं इस पीरियड में आपका यहाँ पे मकान बन के तैयार हो गया, यहाँ पे डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ हाउस, मकान बन के यहाँ पे तैयार हुआ। तो यहाँ पे तैयार हुआ
तो कहाँ से कहाँ तक काउंट करना है आपको? ये जो साल चल रहा है, ये साल बीच का डिवाइडर है, ये अलग फाइनेंशियल ईयर है, ये अलग फाइनेंशियल ईयर है, ये अलग फाइनेंशियल ईयर है। तो कह रहा है कि अगर यहाँ पे भी तैयार हुआ या यहाँ पे भी तैयार हुआ या यहाँ पे भी तैयार हुआ तो आप यहाँ तक मत काउंट करो। कहाँ से करो? इस फाइनेंशियल ईयर के स्टार्टिंग से पहले, यानी कि ये जहाँ पे एंड हो रहा है, ये जहाँ पे एंड हो रहा है, यहाँ तक ही आप आके रोको और ये वाला पोर्शन आप मत लो। तो आपका प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कहाँ से कहाँ तक आएगा? यहाँ से लेकर यहाँ तक। मतलब जिस वित्तीय वर्ष में आपका घर बनकर तैयार हुआ है उसके ठीक पहले वाले वित्तीय वर्ष के अंतिम तिथि तक। एक डेट ले लेते हैं, मान लेते हैं आपका डेट ऑफ लोन टेकन है, आपका कोई भी ले लो, 1/4/2018, राइट। 1/4/2018 से आपने लोन लिया है, आपका घर बन के तैयार हुआ है 1/5/2019 को। तो 19 जैसे ही आपने यहाँ पे लिखा तो ये फाइनेंशियल ईयर हो गया 2019-20। अब 2019-20 का पहले वाला फाइनेंशियल ईयर कौन सा होगा? फाइनेंशियल ईयर 18-19। और इस 18-19 का लास्ट डेट कब होगा? 31/3/19। तो आपके पास प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कहाँ से हो जाएगा? 1/4/18 से लेकर 31/3, राइट। आशा है आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट बचता है तो आप इस वीडियो को एक बार रिवाइंड करके देखिएगा। अगर उसके बाद भी कोई डाउट रहता है तो 20 मार्च के दिन हम लोग मिल ही रहे हैं, फेस टू फेस जूम ऐप के माध्यम से आपको इंटरेक्शंस करवाने का कोशिश करेंगे हम। आपको पासकोड मैंने शेयर भी कर दिया हुआ है, एक बार फिर से आप देख लीजिए। ये अपने पास पासकोड रहेगा, राइट। यहाँ पे आप देख लेंगे ध्यान से। ये आपका जूम ऐप का पासकोड रहेगा। आपके पास कोड अगर दिखाई दे रहा हो ध्यान से देख लीजिए एक बार, राइट। ये दिख रहा है आपके पास, मीटिंग आईडी ये रहेगा और पासकोड ये रहेगा। और ये जो सेशन है जूम ऐप वाला, ये अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ वीकली बेसिस पे। जैसे जैसे आपको अगर इस पे इंस्ट्रक्शंस बनते जाएगा तो हफ्ते में 2 से 3 दिन, अगर जरूरत पड़ा तो डेली बेसिस पे आधे घंटे का हम लोग इंस्ट्रक्शंस लेंगे। मेरा मकसद ही यही है कि आप लोगों को इनकम टैक्स में उतना डेवलप कर दिया जाए जितना से आपका एग्जाम तो पास हो ही हो, साथ ही साथ आपका प्रैक्टिकल जो नॉलेज है, कोई इनकम टैक्स में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो ये थ्योरेटिकल सारी बातें आपको समझ में आ जाए। तो इसी एक नए रिक्वेस्ट के साथ कि इस वीडियो को आप उन लोगों में इतना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए कि जिन लोगों को ये फ़ायदा पहुंच पाए। मेरा बेनिफिट ये है कि मेरा व्यूअर बढ़े और आपको बेनिफिट ये है कि आपको नॉलेज गेन हो, राइट। तो इसी अपडेट के साथ कि आपका जो डाउट सेशन रहेगा उसके लिए मैंने फ्री पासपोर्ट दे दिया हुआ है। एक मीटिंग आईडी ये परमानेंट रहेगा, पासपोर्ट भी परमानेंट रहेगा। मैं शेयर करूं या ना करूं, आपको यूट्यूब पे केवल डेट अनाउंस कर दिया जाएगा। उस डेट पे आप जिन लोगों को लगता है वो ज्वाइन करके अपने सवाल को दूर कर सकते हैं। हाँ, लेकिन रिस्ट्रिक्शन ये रहेगा कि जो टॉपिक चल रहा है उसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे। मतलब हाउस प्रॉपर्टी में जीएबी में कोई आपको डाउट है, म्युनिसिपल टैक्सेस पे कोई डाउट है, स्टैंडर्ड डिडक्शंस में कोई डाउट है, और इंटरेस्ट ऑन लोन में अभी तक आज जो हमने किया है प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड और पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड, उतना सारे सवालों को अभी लिया जाएगा। फिर अगला जो वीडियो आएगा तो उसका डाउट अगले सेशंस में, ताकि हमारा काम सुगमता से चलते रहे। तो एक और नया रिक्वेस्ट के साथ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं, इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और उन बच्चों में आप शेयर कर दीजिए ताकि जिन लोगों को बीकॉम में अपियर होना है 2021 वाले एग्ज़ाम में, उनके लिए ये वीडियो बहुत बहुत फ़ायदेमंद होगा। मेरे पास अभी मैंने देखा कि मैंने एक वीडियो डाला था गूगल फॉर्म भरने के लिए, वहाँ पे फॉर्म भी मेरे पास पुटअप होना शुरू कर दिया है। बहुत सारे बच्चों ने फॉर्म को फिलअप कर दिया है, कुछ पटना से, कुछ मुजफ्फरपुर से, कुछ सीतामढ़ी से। तो मेरा भी इंस्ट्रक्शन यही है, एक जोग्राफिकल बाधा को दूर किया जाए और सब लोग के पास पहुंचा जाए। तो इसके लिए एक ही ये बेस्ट माध्यम है,
वो है वर्चुअल क्लासेस। फेस टू फेस में सब लोगों से इंटरेक्शंस नहीं हो सकता, जो लोकल लोग हैं वही इंटरेक्ट हो पाएंगे। लेकिन मेरा उद्देश्य है पूरा मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी का, एटलीस्ट मेरा फर्स्ट टारगेट है कि वहाँ उसका जितना परिक्षेत्र है उन सारे बच्चों तक पहुँचा जाए। चलिए, तो इसी के साथ आज के वीडियो में इतना ही। कल हम डाउट सेशन करेंगे, तो हो सकता है कल नया वीडियो अपलोड ना हो, लेकिन आगे से फिर से वीडियो मिलेगा। इजाज़त दीजिए मुझे, फिर से मैं मिलूंगा आपको नए वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ, नए जोश के साथ। तब तक बाय बाय, जय हिंद।